हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं परसेंटेज का पार्ट 3। ठीक है, जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन होगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो हर स्टूडेंट जिस तक वीडियो पहुंच नहीं पाती है या जिसको मैथ समझ में नहीं आता है उसको भी समझ में आए और उससे भी अच्छा रिजल्ट आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि इस तरह से क्वेश्चन को जब देखते हैं तो उन्हें एक अजीब तरह से डर लगता है कि ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, हम जो क्वेश्चन बताएंगे आपको वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जो होगा आपका ट्रिक भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 8100 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए हो जाता है। एक व्यक्ति का वेतन है, मानसिक वेतन समझिए, महीने का वेतन जो है 8100 रुपए है और वो बढ़ा करके उसको जो है 9000 रुपए कर दिया जाता है। तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो हम इसे एक एक नियम से भी बना सकते हैं। और हम एक अपना मेथड है, मेरा अपना मेथड है, जो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल करके हम इसको बनाएंगे। तो आपका 8100 रुपए 8100 रुपए वह कमाता था और बाद में इसको बढ़ा करके 9000 रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 9000 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देंगे। 81 और 9 दाएं 90, यानी 9 रुपए ये कमाता था और बढ़ा करके जो है 10 रुपए कर दिया गया। 9 रुपए वो व्यक्ति कमाता था और बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 रुपए कर दिया गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 1% की वृद्धि हो गई। कितना? 1। यानी 9 रुपए कमाता था और बाद में जो है उसका 10 रुपए हो गया। तो कितने रुपए की वृद्धि हो गया? 1 रुपए की। ठीक है, 1 रुपए की वृद्धि हो गया कितने रुपए में? ठीक है ना, तो 9 रुपए में। ठीक है, गुने परसेंटेज है तो 100 आ जाएगा, 100%। यानी हम ये कहें तो 100/9 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर 100/9 कहीं पे आंसर नहीं दिया गया है, अब हम इसमें आंसर क्या लाएं। तो मैंने आपको एक टेबल बताया था कि 1/1% बराबर 1/1 जो होता है 100% के बराबर होता है। 1/2 जो होता है वो 50% के बराबर होता है। 1/3 जो होता है वो आपको 33.1/3% के बराबर होता है। 1/4 जो होता है वो आपको होता है 1/4 जो होता है आपको 25% के बराबर होता है। 1/5 जो होता है 20% के बराबर होता है। तो हम आपको ये टेबल बताए थे और हम आपको बनाना भी सिखाए थे कि टेबल कैसे बनाया जाता है। तो यदि आप उस टेबल को याद कर लिए हैं तो आप डायरेक्ट आंसर ये इसमें टिक मार सकते हैं। यदि आपने उस टेबल को याद नहीं किया है, ठीक है ना, केवल गर्लफ्रेंड का बर्थडे ही याद रखते हैं, ये टेबल जो मैंने बताया वो आप याद नहीं रखते हैं, तो फिर भाई आपको ये करना होगा कि आपको फिर यहाँ पर 100 लिखना होगा। फिर 100 को आपको 9 से डिवाइड करना होगा। 1×9, ठीक है, 1 उतरा 0, फिर 1 मरतबे आप दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है ना, फिर शेष उतरेगा 1, शेष को हम ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दिए वो नीचे लिखेंगे, भागफल था वो पूर्णांक में लिखेंगे और फिर हम ऐसे लाएंगे आंसर। तो ऐसे यदि आप आंसर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन जो है इम्पॉसिबल है, याद रखिए। ऐसे बनाते रह जाइएगा, आपका टाइम जो है आउट हो जाएगा। इसलिए इस चीज का आप टेबल याद रखिए। जितने भी परसेंटेज का जो मैंने टेबल बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। 1/2 जो होता है 50% के बराबर होता है। 1/3 जो होता है
33.1/3% के बराबर होता है। 1/4 जो होता है वो आपको 25% के बराबर होता है। अब सवाल उठता है कि सर कैसे, आपने तो यहाँ दिया लेकिन हम याद करें तो कैसे, इसे समझें तो कैसे। तो देखिए, आप जैसे कि मानकर चलिए कि 1/2 है और इसका इसका 50% कहता है। 1/2 परसेंटेज यानी 100, 2 से काटेंगे, 50 दूनी 100। 1/3 है, ठीक है ना, गुने क्या होगा 100 होता है, यानी 100 बटे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और 100/3 का ये राइट आंसर आता है। 1/4 है, ठीक है ना, 100 करेंगे, 25 चौके 25 पैसे के बराबर होगा। वो नहीं तो उसी तरह से, सॉरी, उसी तरह 1/5 होगा तब 100 होगा, तो 20 पैसे है, ये 20 पैसे के बराबर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर के 20 तक टेबल बताया था। वो आप 20 तक टेबल को याद कर लीजिए, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको भाग करके पूर्णांक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आएगा और आप ऐसे ही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम अगला सवाल पर चलते हैं। आपका सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2 टाइप नंबर 2 ही है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन है और ये क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। परसेंटेज के क्षेत्र में हर कंपटीशन एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आता कैसे है और इसे बनाए कैसे वो समझिए, ठीक है। हम ये 2 नियम से बनाएंगे, एक बेसिक तरीका होगा, एक ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन जो है, ए का वेतन जो है वह बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का वेतन 20% ज्यादा है इसे। यानी मान कर चलिए कि बी का वेतन यदि 100 है तो ए का कितना हो जाएगा 80, यानी ए का वेतन 20 के वेतन से 20%, ए का वेतन जो है वह 20% कम है, किससे, बी के वेतन से। तो बी यदि 100 है, बी यदि 100 है तो ए कितना होगा, ए कितना होगा, ए 80 होगा, ठीक है, ए 80 होगा। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन, बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए के वेतन से बी कितना अधिक है, तो सर 80 100 में कितना है 20 अधिक है, कितना है बी 20 अधिक है। किसका रेशियो पूछा जा रहा है, ए के वेतन से कितना अधिक है। रेशियो याद रखिएगा कि हमेशा दिया क्या है और पूछा क्या जाता है, ये 2 चीज पर हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि दिया क्या है और पूछा क्या जाता है। तो यहाँ पूछा ए का वेतन जाता है तो ए कितना है 80 है, ठीक है, और बटे क्या होगा यहाँ 100% होगा, क्या होगा 100% होगा। काट दीजिए 20 चौके 80, 4 से काट दीजिए 25 चौका 100, यानी 25% जो है बिफोर बाहुबली आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो आंसर आएगा। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर एसएससी, रेलवे और बिहार पुलिस में पूछा जाता है, ठीक है। ये 3 क्षेत्र में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे इंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लेकर के विद्यार्थी में काफी ज्यादा परेशानी होती है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ये क्वेश्चन हम बनाए कैसे, ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो देखिए उसको कैसे बनाएं। जैसे कहता है एक छात्र गलती से एक संख्या 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। एक स्टूडेंट है, एक छात्र है जिसने गलती से एक संख्या 2/5 के बजाय 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। अब गणना में जो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह का क्वेश्चन यदि आए तो आप रेशियो निकालिए, रेशियो के माध्यम से बनाइएगा, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी और परफेक्टली बन जाएगा। तो एक जो छात्र है उसको 5/2 से गुना करना था, ठीक है। गलती से क्या किया कि 2/5 से गुना कर दिया। अच्छा क्या होगा, ये भारी मिस्टेक किया। इसको 5/2 से गुना करना था, इसने कर दिया 2/5 से, उल्टा कर दिया। ये तो जुल्म कर दिया, बताइए, ये तो गलत कर दिया।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पचे कितना हो जाएगा, पचे 25, सॉरी, पचे 25 हो जाएगा आपका, और दो दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब ये 25 के बदला 4 ले आया, लाना कितना था उसको, 25। ये जो है ये है आपका ओरिजिनल और ये है आपका नकली, कि 2/5 से इसको गुना करना था, लेकिन इसने इसको 5/2 से गुना करना था, लेकिन इसने 2/5 से गुना कर दिया। यानी इसको लाना 25 था, आया 4। तो कितना कम आया, इसमें कम कितना आया, तो 25 में 4 लेस कीजिए तो कितना कम आया, तो 21 कम आया। कितना कम आया, 21 कम आया। और मुझे जो पता करना है वो ओरिजिनल पता करना है, कि गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। मेरा मूल ओरिजिनल आना कितना चाहिए था, ठीक है, वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आ रहा है आपका 21 जो आ रहा है, ये त्रुटि तो यही है, 21 जो है कम आ रहा है। ठीक है, लाना था 25, आ गया 4, तो 21 क्या हो रहा है, 21 तो कम आ रहा है। और मुझे ओरिजिनल कितना था, 25 गुने क्या करेंगे, 100%। क्या करेंगे, 100%। 100%। ठीक है, काट दीजिए, 25 चौके 100। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 84%। यानी 84% का जो है त्रुटि आ गया। कितना आ गया, D4 देवसेना, 84% का क्या आ गया, त्रुटि आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है सेम इसी आधार पर अगला क्वेश्चन हम आपको लिए लेकर आए हैं, कि एक आदमी 3/5 के बजाय एक संख्या को एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन को पता लगाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आपके लिए है ये क्वेश्चन। यदि आप इससे ऊपर वाला यदि समझे हैं तो आप इसको बनाइए और कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा, और भी हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। बिहार पुलिस का एग्जाम आते आते ये परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर है, और उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अंततः हम खत्म कर देंगे। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से मजेदार क्वेश्चन आप तक आते रहें। धन्यवाद।